वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बारी आ गई है आपके सवालों के जवाब देने की। और एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा ईमेल आईडी या यूट्यूब, क्योंकि वहां पर आप अपने सवाल हमें बहुत भेजते हैं। तो व्हाट्सएप कीजिए अपने सवालों को, यूट्यूब पर भेजिए और हम एक एक करके आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं श्वेता जैन, हमारी आज की मेहमान। श्वेता हाय, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका। शैलेंद्र सिंह का सवाल लेते हैं। नए साल में बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल भेजने शुरू कर दिए हैं श्वेता। इन्होंने भी अपनी एसआईपी की डिटेल्स हमें भेजी हैं। कुछ फंड्स है पोर्टफोलियो में, सभी में 5,000 रुपए का निवेश ये कर रहे हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप इनके पोर्टफोलियो में है। पिछले साल जनवरी से ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। 1 करोड़ का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो में फिलहाल 4 लाख जमा हो चुके हैं। 12 साल तक निवेश करेंगे। 10% तक की स्टेप अप करने की भी इनकी मंशा है। फंड्स कैसे हैं और अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अगर करनी हो ऐड करके जो स्टेप अप करना चाहते हैं, तो क्या नया फंड जोड़ना पड़ेगा? ये इनके सवाल हैं। जी, थैंक यू कविता, आपने मुझे शो पे बुलाया। शैलेंद्र जी का जो पोर्टफोलियो है ये स्कीम्स काफी अच्छी लग रही है, एलोकेशन ठीक है। इनका जो गोल है उसके लिए इनको 30,000 पर मंथ निवेश करना चाहिए, जो ये कर रहे हैं और स्टेप अप भी करेंगे तो वो मुझे लगता है काफी अच्छा पोर्टफोलियो इनका बन जाएगा 12 साल में। अगर इनको नया फंड अगर कुछ डालना है तो डीएसपी निफ्टी 50 या यूटीआई निफ्टी 50 डाल सकते हैं। या फिर ये जो अपना मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप है उसमें भी थोड़ा निवेश बढ़ा सकते हैं। इनको ज्यादा स्कीम्स ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी अच्छा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो अभी। अच्छा लग रहा है आपका पोर्टफोलियो, बहुत ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, रिव्यू ज़रूर अपने पोर्टफोलियो को आप करते रहिए। और श्वेता, कई बार ऐसा होता है कि जो आपके पास जिस कैटेगरी के फंड्स हैं, अगर उसके पीयर बेहतर परफॉर्म कर रहे हो तो दर्शक जो है एक फंड से निकलकर उसी कैटेगरी के दूसरे फंड में चले जाते हैं। ऐसा करना चाहिए कि आप, जैसे कि मसलन अगर मैं कोई मल्टी कैप ले लूँ या कोई लार्ज एंड मिड कैप ले लूँ या मिड कैप ही ले लूँ, क्योंकि अलग अलग फंड्स की अलग अलग रणनीतियां होती हैं। लार्ज कैप में रणनीति में बदलाव के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज यूनिवर्स उतना ही है फंड मैनेजर के लिए। लेकिन ये अक्सर हमने देखा है कि मिड कैप जैसे फंड्स में होता है, स्मॉल कैप जैसे फंड्स में होता है। तो क्या करें उस वक्त? जी, अपना स्कीम तभी चेंज करें जब या तो फंड मैनेजर बदल रहे हैं और प्रोसेसेस कुछ बदल रहे हैं और आपको स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही है, तब बदले। परफॉर्मेंस के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि सिर्फ परफॉर्मेंस देख के बदले, क्योंकि वरना ऐसा ही होता रहेगा कि जिस स्कीम में हमने डाला है कोई और स्कीम अगर बेहतर परफॉर्म करी है तो आप टैक्स इम्प्लीकेशन भी होगा। आपका अगर एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा तो वो भी होगा और आप दूसरी स्कीम में जाएंगे और कल वो थोड़ा अच्छा बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरी उससे बढ़ के फिर आप दूसरी स्कीम में जाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको कंपाउंडिंग में अपना हेल्प नहीं करेगा। ये आपको अपने जो पाथ है उसमें रहने में मदद नहीं करेगा। मेरे हिसाब से अनलेस कि कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है। अंडर परफॉर्मेंस का रीजन आप जानिए कि एलोकेशन अगर बहुत ज्यादा था, आप पोर्टफोलियो को समझिए और फिर अगर वो आपके साथ स्ट्रैटेजी में नहीं बैठता है तो आप चेंज करिए। सिर्फ परफॉर्मेंस देख के आप स्कीम जंप नहीं करें। चलिए, सिर्फ परफॉर्मेंस देकर स्कीम जम ना करें, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग जो आपको सीख लेनी चाहिए। शिवम शुक्ला का हम सवाल लेंगे श्वेता, और इन्होंने कुछ एसआईपी की शुरुआत कर रखी है। 5 फंड्स हैं इनके पास पोर्टफोलियो में। इनका भी जो गोल है वो 1 CR प्लस है, 12 ईयर्स, और 2 लाख फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। निपॉन का मल्टी कैप 6,000 रुपए की एसआईपी इसमें, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप इसमें भी 6,000 रुपए की एसआईपी, मोतीलाल का मिड कैप फंड है 8,000 की एसआईपी इसमें चल रही है, बंधन का स्मॉल कैप 11,000 रुपए और कोटक का मल्टी एसेट फंड है, इसमें 4,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। तो चलिएगा, आप जरा बताइए कि फंड्स कैसे हैं और साथ ही आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर इतनी ही एसआईपी की जाए तो कितना इकट्ठा कर पाएंगे ये 12 साल तक? जी, ये बिल्कुल अपने ट्रैक पे है क्योंकि 12 साल के लिए अगर इनको 1 करोड़ का गोल है, 30,000 रुपए में ये वहां तक पहुंच जाएंगे। बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि ये स्टेप अप करते जाए, क्योंकि जो वैल्यू हमको लगता है 1 करोड़ का, आज हमको लग रहा है कि 1 करोड़ है, 12 साल बाद उतना वैल्यू नहीं रहेगा। इन्फ्लेशन पैसे का वैल्यू कम कर देता है। तो मेरे हिसाब से इनको जैसे स्टेप अप कर सकते हैं वो करते रहें।
इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा मुझे स्मॉल कैप हैवी लगता है, कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मल्टी में, फ्लेक्सी में, सब में स्मॉल कैप भी आता है। और इनका जो बंधन स्मॉल कैप का एलोकेशन है वो भी काफी ज्यादा है, सब स्कीम से ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ये करेक्शन कर ले। जब लार्ज कैप आपका पोर्टफोलियो का कोर बना रहता है तो पोर्टफोलियो का स्टेबिलिटी थोड़ा रहता है। पोर्टफोलियो जब गिरता है तो रिकवरी भी बराबर फास्ट होती है, उतना गिरता भी नहीं है। और जो कोटक मल्टी एसेट फंड है इसमें भी अगर ये गोल्ड सोच के डाल रहे हैं तो ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपना देख ले, क्योंकि इसमें सारे एसेट्स रहते हैं और एसेट का एलोकेशन फंड मैनेजर के हिसाब से रहता है। अगर गोल्ड स्पेसिफिक कोई फंड्स रेकमेंड उनको निवेश करना है तो उसके हिसाब से जाए। मल्टी एसेट फंड्स भी, हर मल्टी एसेट फंड का स्ट्रैटेजी अलग होता है, तो जिसमें डाले वो थोड़ा सोच समझ के स्ट्रैटेजी समझ के डालें। राइट, चलिए तो यहाँ पर ये बदलाव जो है थोड़े से आपको ध्यान से करने चाहिए। एक और सवाल लेते हैं और इस सवाल को लेकर हमारे पास बहुत डिटेल्स नहीं है लेकिन फंड्स पर बातचीत की जा सकती है। सत्यम साहब का हम सवाल लेंगे। इन्होंने कुछ पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमें भेजी हैं और बहुत सारे फंड्स हैं। टाटा का स्मॉल कैप 1800 रुपये की SIP, बंधन का स्मॉल कैप 3000 रुपये, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 3200 रुपये, एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स 2000 रुपये, JM फ्लेक्सी कैप 5000 रुपये, HDFC मल्टी कैप में 4100, इडलवाइज के मिड कैप में 4100, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में 2300, SBI कॉन्ट्रा 5000, ICICI प्रू का लार्ज कैप है इसमें 4100 की SIP और ICICI प्रू का निफ्टी 200 मोमेंटम फंड है 2600 की SIP इसमें चल रही है। तो इनके पोर्टफोलियो से लगता है कि ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। ये जहां परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है श्वेता, उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहे हैं और डिटेल्स के नाम पे हमें कोई जानकारी नहीं दी है, कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है, कितने साल तक रहना चाहते हैं। तो सत्यम, अगर मोमेंटम को चेस कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड वो जगह नहीं है जिसके जरिए निवेश करना चाहिए। उसके लिए आपको स्टॉक्स या डायरेक्ट इक्विटी में आप निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में आ रहे हैं तो नजरिया 1 साल का नहीं होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा का होना चाहिए। और इतने सारे फंड की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने एक एक कैटेगरी के एक्टिव भी ले रखे हैं, पैसिव भी ले रखे हैं। फंड मैनेजर्स को भी बीट करने की कोशिश शायद आप कर रहे हैं श्वेता, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल कविता, आपने सही पकड़ा है कि थोड़े कंफ्यूज से लग रहे हैं। तो इन्होंने यही किया है कि जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो ले लिए हैं स्कीम्स। स्मॉल कैप इनका थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। तो बंधन स्मॉल कैप और निपॉन में बने रहे, पर टाटा और एक्सिस में डिसकंटिन्यू कर दे। JM फ्लेक्सी कैप भी ये डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्कीम्स होने से भी पोर्टफोलियो का जो ग्रोथ है वो हम अच्छे से नहीं देख पाते और मैनेजमेंट भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ICICI लार्ज कैप में बने रहे, कॉन्ट्रा में इन्होंने ज्यादा पैसे डाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनका स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये जो पोर्टफोलियो है बहुत मिक्स्ड लग रहा है। इडलवाइज मिड कैप अच्छा स्कीम है, तो 4100 भी एक नंबर, ऑड नंबर इन्होंने डाला है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ स्कीम्स अगर कम कर ले तो ये काफी क्लैरिटी इनको मिलेगी। और अगर ये एक गोल रख सकें तो आई थिंक इनका निवेश एक सही दिशा में जाएगा और अच्छे से ग्रो भी कर पाएगा। ऐसा सॉर्टेड रखें अपने पोर्टफोलियो को और एक ही, अच्छा क्या माइंडसेट हो सकता है, एक ही कैटेगरी का पैसिव भी डाल दिया और एक्टिव भी डाल दिया? हाँ श्वेता? तो कभी कभी ऐसा हमको लगता है ना कि हम नई टाइप की अगर कोई स्कीम आ रही है या लॉन्च हुई है तो उनको लगता है कि क्या पता ये एक नेक्स्ट बिग थिंग होगा। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। और कभी हम लगता है कि पैसिव सब लोग बोल रहे हैं कि कॉस्ट कम है, स्ट्रैटेजी अच्छा है, फंड मैनेजर रिस्क नहीं है। तो काफी अलग अलग रीजंस हो सकती हैं। बट क्योंकि स्मॉल कैप में फंड मैनेजर का अल्फा भी होता है, फंड मैनेजर काफी चेंज ला सकते हैं परफॉर्मेंस में, तो उसके लिए वो भी उनको मिस नहीं करना है। तो शायद ये दोनों चीजें इन्होंने सोच के दोनों ही डाल दिए हैं फिर। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अजय कुमार जी का सवाल लेते हैं। 42 साल की इनकी उम्र है। इन्होंने अपनी SIP की शुरुआत इसी महीने इन्होंने 2025 अगस्त में की है और 15 साल 3 करोड़ का इनका टारगेट है। फंड्स इनके पास जो भी हैं 5000 की SIP चल रही है सभी में। बंधन का स्मॉल कैप, निपॉन का स्मॉल कैप, HDFC का मिड कैप, इडलवाइज का भी मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है HDFC का, पराग पारिक का। टोटल SIP इनकी चल रही है 30,000 रुपए की। सभी मार्केट कैप कवर कर लिए हैं, क्या कहेंगे आप?
जी, अजय कुमार जी के गोल के लिए उनको 1 लाख रुपए पर मंथ निवेश करना चाहिए। इन्होंने सभी कैटेगरी बिल्कुल कवर कर ली है, बस लार्ज कैप छोड़ दिया है, उसको फ्लेक्सी कैप से कवर किया है इन्होंने। जबकि मेरे हिसाब से लार्ज कैप तो आपका कोर होना चाहिए, चाहे वो पैसिव हो, एक्टिव हो, लार्ज एंड मिड हो। एक अगर लार्ज कैप कोर होता है तो इन्वेस्टर, निवेशक जो है स्टेबिलिटी पाते हैं पोर्टफोलियो में, तो उतार चढ़ाव में बने रहते हैं। जैसे अभी आप मार्केट देख रहे हैं और जैसे ग्लोबल देख रहे हैं हालात क्या है, तो उतार चढ़ाव हम काफी देखेंगे इस साल भी। तो अगर उसमें स्मॉल कैप ज्यादा गिरता है और निवेशक अब उससे एग्जिट कर जाते हैं तो उनका काफी नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से अगर लार्ज कैप में ज्यादा एक कोर बना दे तो स्मॉल कैप जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि लार्ज कैप की रिकवरी भी ज्यादा अच्छे से होती है, नाम नाम भी जाने पहचाने हैं, तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। स्मॉल कैप का पता नहीं चलता कि ये जो कंपनी है कितना इम्पैक्ट होगी, जो इनके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, तो काफी चीजें प्ले होती हैं। तो मुझे लगता है निवेशक एटलीस्ट अभी लार्ज कैप एक कोर पोर्टफोलियो बना दे, 40-50% ऑफ द पोर्टफोलियो बना ले, तो काफी कंफर्टेबल रहेंगे इस साल की जर्नी के लिए। और राइट, चलिए इसी के साथ हमारा समय समाप्त हुआ। शुक्रिया श्वेता, आपने समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, और सभी दर्शकों को बता दें कि अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें। अपने सवालों को जो है आपको व्हाट्सएप कर देना है, और साथ ही अगर आप चाहें तो अपने सवालों को यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए और हम आपके सवालों के जवाब देंगे आपको लाइव शो में। नमस्कार।